28 अप्रैल 2021। आज की ताज़ा खबर। प्राण वायु की कमी दूर करने की जंग हुई तेज। ऑक्सीजन एक्सप्रेस 70 टन गैस के साथ दिल्ली पहुंची। दिल्ली के लिए करीब 70 टन जीवनदायिनी ऑक्सीजन के साथ पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन मंगलवार सुबह राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली पहुंची। इस ऑक्सीजन को अब दिल्ली सरकार के विभिन्न अस्पतालों में पहुंचा जाएगा। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट किया, राष्ट्रीय राजधानी में मरीजों के लिए ऑक्सीजन के साथ छत्तीसगढ़ के रायगढ़ से ऑक्सीजन एक्सप्रेस दिल्ली पहुंच गई है। भारतीय रेल कोविड-19 के खिलाफ जंग में कोई कसर नहीं छोड़ेगी और देश भर में जीवनदायिनी संसाधनों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करेगी। इससे पहले रेडियो ने कहा था कि उसने अंगुल, कलिंगनगर, राउरकेला और रायगढ़ से दिल्ली एवं एनसीआर क्षेत्र के लिए चिकित्सीय ऑक्सीजन पहुंचाने की योजना तैयार की है। हालांकि राष्ट्रीय राजधानी में ऐसी दूसरी ट्रेन के पहुंचने की कोई सूचना नहीं है। दिल्ली सरकार के अस्पतालों तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए सड़क मार्ग से टैंकरों का इंतजाम करना होगा। थाईलैंड से भारत पहुंची खाली ऑक्सीजन टैंकरों की खेप। नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि देश में चिकित्सीय ऑक्सीजन के परिवहन के लिए कंटेनरों की एक खेप थाईलैंड से भारत पहुंच गई है। इसके अलावा सिंगापुर से कुछ और खाली टैंकर वायु मार्ग से मंगाए जा रहे हैं। देश में कोरोना संकट की गंभीर स्थिति के बीच ऑक्सीजन की मांग बढ़ने के मद्देनज़र गृह मंत्रालय की ओर से वायुसेना के परिवहन विमान से खाली कंटेनरों की यह तीसरी खेप मंगाई गई है। ऑक्सीजन और दवाओं की कालाबाजारी पर हाईकोर्ट सख्त। दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को आप सरकार को कड़ी फटकार लगाई। अदालत ने कहा कि प्रदेश सरकार की पूरी व्यवस्था नाकाम रही है और ऑक्सीजन सिलेंडरों और कोविड-19 मरीजों के उपचार में इस्तेमाल होने वाली प्रमुख दवाओं की धड़ल्ले से कालाबाजारी हो रही है। अदालत ने प्रदेश सरकार को निर्देश दिया कि वह ऑक्सीजन सिलेंडरों और कोविड रोगियों के उपचार से जुड़ी महत्वपूर्ण दवाओं की कालाबाजारी रोके तथा अस्पतालों और लोगों को ऑक्सीजन से जुड़े मुद्दे का समाधान करे। यह समय गिद्ध बनने का नहीं है। कोरोना महामारी राष्ट्रीय संकट। चिंतित सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मार्गदर्शन नहीं बने रह सकते। देश में कोरोना मामलों में बेतहाशा वृद्धि को राष्ट्रीय संकट बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि यह ऐसी स्थिति में मूर्ख बना नहीं रह सकता। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि कोरोना के प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय नीति तैयार करने पर इसकी संज्ञान सुनवाई का मतलब हाईकोर्ट के मुकदमों को दबाना नहीं है। मतगणना के बाद विजय जुलूसों का चुनाव आयोग की रोक। निर्वाचन आयोग ने देश में कोरोना महामारी के गंभीर संकट के मद्देनज़र 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा चुनाव के नतीजों के आने के बाद विजय जुलूस निकालने पर मंगलवार को प्रतिबंध लगा दिया है। असम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल और पुडुचेरी में 2 मई को मतगणना होगी। पश्चिम बंगाल में अभी 8वें एवं अंतिम चरण का मतदान 29 अप्रैल को होना है, जबकि बाकी शेष 4 प्रदेशों में मतदान संपन्न हो चुका है। आयोग की ओर से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को जारी आदेश में कहा गया है कि पूरे देश में कोविड-19 के मामलों की बढ़ोतरी के मद्देनज़र आयोग ने फैसला किया कि मतगणना के दौरान अधिक सख्त प्रावधानों का अमल किया जाए। 2 मई को मतगणना के बाद किसी भी विजय जुलूस को निकालने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आयोग ने कहा, जीत का प्रमाण पत्र हासिल करने के लिए विजेता उम्मीदवार या उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति के साथ 2 से अधिक लोगों के पहुंचने की अनुमति नहीं होगी। कोरोना एक दिन में 3,62,757 नए केस। मंगलवार देर रात 12 बजे वर्ल्डोमीटर से प्राप्त आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में कोरोना के
3,62,757 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमण की कुल संख्या बढ़कर 1,79,88,637 हो गई, जबकि उपचाराधीन मरीजों की संख्या 29,72,106 को पार कर गई है। ओडोमीटर के अनुसार संक्रमण से 3,285 और लोगों की मौत के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 2,01,165 हो गई है। संक्रमण के मामलों में तेज वृद्धि के साथ ही उपचाराधीन रोगियों की संख्या बढ़कर 29,72,106 हो गई है। इसी तरह संक्रमण से उभरने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 1,48,07,704 हो गई है। दिल्ली में 24,149 नए मामले आए हैं, जबकि 381 और लोगों की मौत हो गई है। कोरोना से निर्माण श्रमिकों को अब 10,000 मदद राशि। दिल्ली सरकार ने कोरोना के दौरान निर्माण श्रमिकों की सहायता के लिए एक और कदम उठाया है। श्रम विभाग ने घोषणा की है, इस महामारी में कोरोना पॉजिटिव हुए पंजीकृत निर्माण श्रमिकों और उनके परिवार वालों को चिकित्सीय सहायता के रूप में 5,000 से बढ़ाकर 10,000 रुपये की सहायता राशि सरकार देगी। निर्माण श्रमिकों की RT-PCR रिपोर्ट की ICMR के पोर्टल पर जांच कर सहायता राशि को सीधे उनके खातों में भेजा जाएगा। ये सहायता राशि कोरोना काल के दौरान श्रमिकों के वित्तीय संकट को कम करने में मदद करेगी। प्रदेश सरकार द्वारा प्रवासी दिहाड़ी और निर्माण कार्यों में लगे श्रमिकों की अन्य ज़रूरतों को पूरा करने के लिए दिल्ली के सभी जिलों में कई स्कूलों और निर्माण स्थलों पर 150 से अधिक भोजन वितरण केंद्र भी शुरू कर दिए हैं। कोरोना की मार, फीका रहा कुंभ का आखिरी शाही स्नान। कोविड-19 मामलों में हो रही बेतरतीब वृद्धि ने मंगलवार को चैत्र पूर्णिमा के अवसर पर हरिद्वार कुंभ के आखिरी शाही स्नान के उल्लास को फीका कर दिया, जहां विभिन्न अखाड़ों के करीब 670 साधु संतों ने हर की पौड़ी पर गंगा में डुबकी लगाई। ये थी आज के मुख्य समाचार। दोस्तों, सोशल ट्यूब में आपका स्वागत है। सोशल ट्यूब पर आपको हर दिन समाचार पत्रों के माध्यम से आप तक समाचार पहुंचाने का प्रयत्न करता है, जिससे आपको पता रहे आज के समाचार पत्रों में मुख्य खबर क्या छपी है। इसलिए हर नोटिफिकेशन हेतु चैनल को सब्सक्राइब तथा शेयर जरूर कीजिए। साथ में बेल आइकन को दबाना न भूलें।